Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की मेरे गॉड हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। और आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है पूरी सुनना आप स्टोरीज़ तो एंड तक सुनने से ही आप एंजॉय कर पाओगे। और प्लीज़ आपको स्टोरी कैसे लगती है मेरी, आप अपने फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं बताओगे मुझे कि मेरी स्टोरी आप लोग को कैसे लगती है तो मैं नहीं जान पाऊँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा मनोबल भी बढ़ेगा तो मैं आप लोग के लिए और अच्छी स्टोरीज़ ले आने का ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये जो पहली स्टोरी है ये है ममता की। मैं ममता, मैं उड़ीसा की एक सिटी में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट केंदुझर। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, मैं और मेरा भाई। हम लोग स्कूल में जाया करते थे। स्कूल से आते आते हमारा जो जगह है, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, स्कूल से आते आते हम लोग पैदल ही आया करते थे। एक छोटा सा पोखर पड़ता था। उस पोखर में हम लोग देखते थे, सुबह सुबह जब जाया करते थे स्कूल, तब देखते थे कई लोग मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिशिंग रॉड वगैरह लेके, कोई छोटा सा जाली वाली लेके उस पोखर में कोई डूबा होता था, मतलब उतरा भी होता था। लेकिन आते वक्त हम लोगों ने उस पोखर को बिल्कुल खाली देखते थे। कभी उस पोखर में कोई नहीं रहता था। हम लोग करीब करीब 2 बजे उस पोखर से पास हुआ करते थे, क्रॉस किया करते थे 2 बजे उस पोखर को स्कूल से आते वक्त। एक दिन मेरा भाई, गर्मी का मौसम था, कहने लगा कि चल हम लोग यहाँ पर नहा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सबका नहीं है। इसीलिए इस तरह से बम्बों से ऊपरा घेरा किया हुआ गया था उस पोखर में। मैंने इसीलिए उसे मना किया। उसने मान लिया और मेरे साथ आ गया। लेकिन दूसरे दिन उसके साथ कुछ दोस्त थे, इसके वजह से वो माना नहीं और उस पोखर में वो लोग 3-4 दोस्त उतर गए। अपने अपने कपड़े, यूनिफॉर्म को छोड़ा और वहाँ पर उतर गए। मैं बहुत मना करती रही पर मेरा भाई मेरा बात नहीं माना। वो मुझसे 1 साल का ही छोटा है। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मम्मी जब पूछी तो मैंने कह दिया ऐसी ऐसी बात है। मम्मी बहुत गुस्सा हो गई और कहा कि जल्दी से जा, उसे बुला के ला। जब मैं गई, जाने के बाद वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़का, उसी का एक दोस्त, उसका नाम था विकास, वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। उसे सब कोई बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे बाकी लड़के, और उसे होश में लाने का कोशिश कर रहे थे। मैं गई, मैं जाकर जब मैं पूछी कि क्या बात है, इसे क्या हुआ है, तो वो लोग बहुत ही डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे। मैंने बहुत पूछने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत टाइम तक पहले से यही डूबा था, वहाँ उसमें उतरा था और बहुत टाइम तक वो बैठा हुआ था। जब हम लोगों ने उसे खींचा तो उस समय से ये बेहोश था। मैंने कहा जल्दी से इसे उठाओ और इसके घर ले चलो। उसके घर कुछ करीब में ही था, उसे घर ले गए। उसकी मम्मी तो बहुत नाराज़ हो रही थी, सबको डांट रही थी। वो ये नहीं देख रही कि उसका बच्चा भी अपने मन से वहाँ पर कूदा हुआ था, ना बल्कि किसी ने उसे फेंक दिया था। फिर उसके मम्मी ने कहा उसके बड़े भाई से, जो लड़का का एक बड़ा भाई भाभी सब थे, उनको कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले गए। जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे डेथ बता दिया। उस लड़के का मौत हो चुका था। सबको बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों हुआ। सब कोई, उसके घर वाले काफ़ी रो रहे थे। उसकी मम्मी तो इतना रो रही थी कि देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर बाद में पता चला उस पोखर के बारे में कि गांव के लोग, जो आसपास में छोटे छोटे गांव भी थे, वहाँ के लोग दोपहर में इसलिए वहाँ पर नहीं आते। सब कोई कहते हैं कि वहाँ पे एक पानी का शैतान रहता है उस पोखर में। उस पोखर में, बीच पोखर में जो भी जाता है
वहाँ पे उसकी मौत निश्चित है। कोई कोई तो ऐसे डूबता है कि वो मिल ही नहीं पाता, कई रोज बाद उसका लाश ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से ही वो जो मालिक था, ऑनर था उस पोखर का, उसने पूरी तरह बम्बों से उसको घिराया किया हुआ था। गेट भी लगाया हुआ था, बस ताला नहीं लगाता था। इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना का घटने के बाद उसने एक ताला भी लगाना चालू कर दिया। हम लोग जब आना जाना करते थे स्कूल, तब हम लोगों ने देखा कि उसने एक ताला लगाया है, कि वो गेट को भी खुला नहीं छोड़ा है। और ये सेकंड स्टोरी है विद्युत की। मैं क्लास 4th में पढ़ता था, तब की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तब 10 साल का हुआ करता था। मेरी माँ, एक औरत से बहुत दोस्ती थी उसकी, एक आंटी से, मतलब वो हमारे घर के 3 घर छोड़ के रहती थी वो आंटी। वो आंटी का कोई नहीं था, ना उनका कोई हस्बैंड थे, ना बच्चा था, कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी और वो टीचर थी। उसके बाद रिटायर हो जाने के बाद वो आंटी बहुत अकेली हो गई थी। पेंशन वगैरह आता होगा और उनका अपना ही घर बना हुआ था, वहीं पे रहती थी। उनका अपना में से कोई भी उनके पास कभी घूमने फिरने भी आता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं देखा। वो आंटी हमेशा से हमारे घर पे आ जाया करती थी। मम्मी उनसे बहुत प्यार करती थी और दीदी दीदी बोलती थी मम्मी उनको, और उनसे बहुत प्यार करती थी। वो आंटी मेरी मम्मी को अपनी बेटी के जैसा प्यार करती थी। वो कुछ भी अपने लिए खरीदती, मम्मी के लिए भी खरीदा करती थी और हमें भी बहुत गिफ्ट्स दिया करती थी। मम्मी मना करने पर भी आंटी मानती नहीं थी, बल्कि बर्थडे में काफ़ी कॉस्टली गिफ्ट मेरी वो आंटी दिया करती थी। एक बार वो आंटी बहुत ही चीखते चिल्लाते हुए रात के करीब करीब 1 बजे हमारे घर में आई। हमारे दरवाज़ा मैंने खोलने के बाद हम लोगों ने जब देखा कि वो आंटी बहुत ही डरी सहमी सी थी और आंटी के शरीर में कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, जैसे उनको किसी ने मारा पीटा हो। उनका नाइटी वगैरह बिल्कुल फटा हुआ था, जैसे कोई उनका नाइटी मतलब फाड़ के फेंक के ये खोल देना चाहता हो, इस तरह उनका नाइटी दिख रहा था। मैं तब 10 साल का था, मुझे कुछ कुछ याद है। उसके बाद वो आंटी बहुत रोने भी लगने लगी, तो मेरी मम्मी ने जब पूछा कि क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों रो रहे हो, आइए अंदर आओ, तो वो अंदर भी नहीं आना चाहती थी। वो बस इतना बोल रही थी कि मेरी मदद करो, कोई पंडित को बुलाओ, मैं अब और नहीं सह सकती, मैं मर जाऊंगी। तो मम्मी ने बहुत बुलाने पर वो अंदर आई और बोलने लगी, नहीं, इस तरह रात को तुम्हारे घर में मुझे आना नहीं चाहिए था। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दिन से तकलीफ़ सहन कर रही हूँ। मम्मी कुछ पूछने पर शायद उन्होंने कुछ बताया। मैं काफ़ी बड़ा होने के बाद मुझे कुछ समझ में आया था कि वो आंटी के साथ क्या हुआ था। ऐसा कोई आंटी के घर में आ गया था, आंटी अकेली थी इसीलिए, कि आंटी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। आंटी जबकि इतनी बूढ़ी हो गई थी, करीब करीब 62 इयर्स की थी आंटी। इसके बावजूद आंटी के साथ बहुत ही गलत हो रहा था। मम्मी ने आंटी की बहुत मदद की थी, ये भी मैं जानता हूँ, पर कौन था, क्या था वो, ये कोई नहीं पता कर पाया। उसी रात के बाद के कुछ 15 दिन बाद होगा, आंटी मर गई। आंटी का डेथ हो गया था और उनका डेड बॉडी घर पर ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल लहूलुहान। पुलिस को भी कुछ नहीं पता चला कि ये कैसा और किसने किया, क्योंकि चोरी वरी का कोई वारदात नहीं था और रूम उनका बिल्कुल बाकायदा अंदर से बंद हुआ था। ओके, हम लोग थर्ड स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम झूमा है, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मैं बंगाली हूँ बट यूपी में रहती हूँ। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे पापा के साथ घटा था। मेरे पापा तब 16-17 साल के होंगे। मेरे पापा के घर में कई बकरियाँ थीं, गाय भैंस भी थे। उनका दूध का ही बिजनेस था, इसीलिए काफ़ी एनिमल्स उन लोगों ने पाल रखा था।
इसी तरह मेरे पापा को बहुत शौक था, छोटे से एक बकरी को अपने गोद में लेकर मेरे पापा बहुत घुमा फिरा करते थे। एक दिन उसी तरह मेरे पापा चले गए खेत के और उस बकरी को गोद में लिए। जाते जाते मेरे पापा ने देखा कि और एक कई बकरियां वहाँ पर हैं, तो ये बकरी जो थी वो भी बोलने लगी, चिल्लाने लगी कि वो भी मतलब नीचे आएगी, ऐसे प्रिटेंड कर रही थी। तो पापा ने उसे नीचे छोड़ दिया, तो वो भी बाकी बकरियों के बीच में आने लगी। वो जब आई तो वो बकरियां काफ़ी बड़ी बड़ी थी, उनमें से एक भी छोटा बकरी नहीं था। वो बकरियां काफ़ी क्रिटिकल टाइप की दिख रही थी और ये छोटी बकरी को उन लोगों ने घेरना चालू कर दिया। मेरे पापा बहुत आश्चर्य हो गए कि ये क्या, ये बकरियां अपने रास्ते जा रही थी, जब ये छोटी सी बकरी है तो इसे घेर क्यों रहे हैं। और उन लोग का आवाज़ जैसे बदलने लगा। मेरे पापा बहुत डर गए कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है। मेरे पापा ने जल्दी से अपना बकरी उठाई और मेरे पापा चले आए घर पर। उसी रात वो छोटी सी बकरी हमेशा मेरे पापा के रूम में ही सोया करती थी। जैसे डॉगी सोते हैं, मेरे पापा का वो ही पेट था। पापा सो रहे थे, अचानक से देखते हैं कि बहुत सारे बकरियों की बोलने की आवाज़ आ रही है। पापा ने जब आंखें खोल के इधर उधर देखा तो बिल्कुल उसी तरह पापा ने देखा, फिर से वही बकरियां इसको घेर रहे हैं। फिर जल्दी से मेरे पापा बहुत ज़ोर से चिल्लाए। चीखने के बाद उनके मम्मी पापा आए। पूछने पर उन्होंने बताया कि इस तरह दोपहर के समय में खेत में जब गया था ऐसा ऐसा हुआ था, दोबारा मैंने वैसे ही देखा। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा तुम सपना देखे होगे, भ्रम होगा। बोलकर मेरी मम्मी ने जब उस छोटी सी बकरी को उठाया हाथ में तो देखा उसकी रीढ़ की हड्डी और मतलब उसका जो गले का नेक का जो हड्डी था वो बकरी का, वो टूटी हुई थी। मेरी मम्मी देख के तो डर गई। मेरी मम्मी ने कहा देखो इसका गला का हड्डी किसी ने तोड़ दिया है, तो मर गई है। ये लोग बहुत दुखी हुए। मेरे पापा तो बहुत रोए और उसके बाद उस बकरी को मेरे पापा ने जहाँ पर खोद कर उसे अंदर देकर अच्छी तरह से उसे दफना देंगे सोचे, और उसके ऊपर में एक छोटा सा पौधा लगा देंगे। तो सामने ही उसको दफना के अपने गार्डन में ले जाके उसको दफना के एक पौधा भी लगा दिया पापा ने, एक गुलाब का छोटा सा पौधा। तो दूसरे दिन सुबह जब जाकर देखा पापा ने, उसके पास जा रहे थे पापा, वो नहीं तब पापा से जुदा हुई थी, तो पापा को बहुत दुख लग रहा था। देख रहे हैं कि वो पौधा बिल्कुल उखड़ा हुआ फेंका हुआ है और उसका जहाँ पे उसे रखा था, दफन किया गया था, वो मिट्टी भी बिल्कुल हटाई गई है। तो पापा ने जब उसे देखना चाहा और थोड़ा सा खोद कर, तो देखा उनका वो बकरी का डेड बॉडी वहाँ पे था ही नहीं। जबकि हमारे पापा का जो घर था वो बिल्कुल बेड़ा से बंधा हुआ था, पूरा घेराव था, कुछ भी खुला नहीं था। गार्डन में जो खुला आम प्लॉट जैसा है वैसा नहीं। इंसान छोड़कर कोई वो काम नहीं कर सकता, कोई बर्ड्स तो आके वैसे नहीं करेगा, कोई जानवर घुसने का कोई रास्ता भी नहीं था वहाँ पर। इसके बावजूद उसका उस तरह डेड बॉडी गायब हो गया। उसके बाद मम्मी ने जब एक पंडित से पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ और रात के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्रेतात्मा का चक्कर था। और उन्होंने मेरे पापा को एक ताबीज़ भी दिया और कहा कि अकेले दोपहर के समय कभी भी खेत वेत में भी घूमने फिरने मत जाना बेटा, वो नुकसान हो सकता है। किसी के साथ जाना ठीक है, लेकिन अकेले मत जाना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर देना। फ्रेंड्स, आज मैं स्टोरी ठीक से नहीं कह पा रही थी और मैना जी की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं किया है। बाय द वे, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपके साथ स्टोरी भी मैं ठीक से नहीं बोल पा रही थी। प्लीज़ डोंट माइंड। वाकई में मेरे गले में भी दर्द है और मेरा सर बहुत दुख रहा है। फिर भी मैं कोशिश करके बहुत बार मैंने बोला, फिर मैंने वो सबको छोड़ दिया, वो स्टोरी मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं बोलूँगी ज़रूर। कंधा वंधा बहुत दुख रहा है मेरा। सॉरी फ्रेंड्स, अपना फीडबैक ज़रूर देना। जय श्री राम। टेक केयर माय फ्रेंड्स।